लोग सभी जानते हैं सनातन परंपरा को हमारे भगवानों का अपमान जिस तरीके से किया जा रहा है, बॉलीवुड उसमें अग्रसर भूमिका निभा रहा है। महामानव और न जाने क्या क्या जो भगवान हमारे आदर्श हैं, जिनके पद चिन्हों पर चलकर मानव जाति अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है, वहीं कुछ लोगों ने सनातन धर्म को टारगेट करके कुछ ऐसा मन बना लिया है कि सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है। बहुसंख्यक हैं इस देश में हिंदू सनातनी, भगवान श्री राम को मानने वाले, उसके बावजूद भी जिस तरीके का व्यवहार, चाहे वो भगवान शंकर का अपमान किया जाए बॉलीवुड के माध्यम से, चाहे वो काली को सिगरेट पीता हुआ दिखाया जाए भगवान के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, फिल्मों में अनेक प्रकार की ऐसी दृश्य, साधु संत महात्माओं के ऐसे चरित्र, ब्राह्मणों के ऐसे रोल दिखाए जाते हैं जिससे हमारे सनातन धर्म की छवि खराब हो। मुझे ऐसा लगता है सनातन धर्म की छवि इसलिए खराब करने का इन लोगों का मन है क्योंकि हम सभी को सनातन धर्म को जानने, ये लोग जानते हैं नहीं, लेकिन छवि श्रेष्ठ है क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सभी प्राणियों के सुख की, मंगल की कामना करता हो सनातन, जहाँ सिर्फ ये नहीं कहता कि तुम मुझे पूजो, जहाँ ये कहा जाता है कि हम सब प्रसन्न रहें, और ना सिर्फ मनुष्य ही प्रसन्न रहें अपितु जड़ चैतन्य जलचर नवचर गगनचर जितने भी जीव हैं वो सब प्रसन्न रहे, जड़ भी प्रसन्न रहे। ऐसी संस्कृति को धूमिल करने का जो प्लान कुछ लोग कर रहे हैं, उनके विरुद्ध उस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारी इच्छा होती है कि नहीं, हमारे सनातन को, हमारे यहाँ कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षिता, हमारा धर्म क्या है? बोले सत्य बोलो। हमारा धर्म क्या है? माँ बाप की इज्जत करो। हमारा धर्म क्या है? बोले सभी प्राणियों का सम्मान करो, आदर करो। ये हमारा धर्म सिखाता है। हमारे यहाँ ये नहीं सिखाते कि अगर वो फलाना व्यक्ति तुम्हें नहीं मानता तो उसे मार डालो या उसे पैसे के बल पे उसका धर्म परिवर्तन करा दो। ये हमारा धर्म नहीं सिखाता है। हमारे यहाँ कहते हैं तुम सबकी रक्षा करो, अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा धर्म है। लेकिन उसी संस्कृति को नष्ट करने का जो प्लान ये लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है, भारत के लिए नुकसानदेह है। जो बीत चुका हम उस पर बात करने से कोई लाभ है नहीं, लेकिन हमको लगता है कि अगर आप लोग मुझे कहीं फॉलो कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी कभी देखा हो आपने मुझे कहीं टीवी चैनलों पर या कहीं भी, मैं अपनी आवाज़ को हर जगह से पुख्ता तरीके से उठा रहा हूँ, वो भी धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, युवाओं को सद्मार्गी बनाने के लिए। और उसके लिए मुझे भी दुबई से धमकी आई है, मुझे मार देने की धमकी आई, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपने प्राणों से ज़्यादा अपने सनातन से प्यार करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर सनातन जिंदा रहा तो पूरे विश्व में मानवता जिंदा रहेगी। अगर सनातन जिंदा नहीं रहा तो विश्व में मानवता जिंदा नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। कोई व्यक्ति कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है मेरा धर्म श्रेष्ठ, कोई कहता है जो मुझे नहीं मानता मैं उसे मार डालूंगा, कोई कहता है तुम मुझे नहीं मानते तुम किसी काम के नहीं हो। तो ये पद्धति में सिर्फ सनातन ही ऐसा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबको सुखी रखने की चेष्टा करता है। भगवान शंकर के बारे में देखिए, एक तो उन्होंने संविधान का अपमान कर दिया, संविधान की शपथ उन्होंने ली, और संविधान की शपथ तो सबके लिए बराबर ही होती है। बोले सबको मैं एक दृष्टि से देखूंगा, भाई मंत्री पद का मतलब हो गया कि मैं सबको समान दृष्टि से देखूंगा। और वहाँ आपने कह दिया कि राम जी की पूजा हम नहीं करेंगे, नारायण की पूजा हम नहीं करेंगे, और अरे इतना और कह देते जीसस को भी नहीं मानेंगे, इतना और कह देते खुदा को भी नहीं मानेंगे। वो तो आपने नहीं कहा। इसका मतलब है आप पर्टिकुलर एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, और ऐसे लोगों को समाज में थोड़ा सा उन्हीं की समाज के लोगों को समझाना पड़ेगा कि समाज को बांटने का काम न करें, सनातनियों को एक साथ होना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनके इस्तीफे का मैं स्वागत करता हूँ। अब जैसे आप मथुरा वृंदावन से जाते हो, ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है, अब आगे क्या मथुरा के बारे में कोई? काशी भी बनेगी,
मथुरा भी बनेगा और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। एनी हाउ हम कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि भाईचारे की बात हो रही थी, भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। मैंने कई बार कहा है, हमें सिर्फ चारा समझा गया है आज़ादी के बाद, सिर्फ चारा समझा गया और चारा समझ के ही हमारा भक्षण किया जा रहा है। अगर भाईचारा निभाना है तो हम मक्का में तो जाके शिव की पूजा नहीं कर सकते ना, शिव की पूजा काशी में होगी और कृष्ण की पूजा मथुरा में होगी। मैंने कई बार कहा है, आप हमारे साथ भाईचारा निभाओ, मथुरा, काशी और अयोध्या हमको दे दो, हम आपके साथ में प्यार से रहेंगे और हम आपकी मस्जिद बनवा के देंगे। व्हाट्स रॉन्ग?